हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक और नई वैकेंसी के साथ। और ये वैकेंसी स्पेशली निकाली गई है टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का। ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप में से किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी, ये आपका लार्ज स्केल पे हायरिंग होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 1022 पदों पर निकाली गई है। सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब के लिए रहेगी, मतलब कि कंपनी के अंदर आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आप एलिजिबल है, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, यदि आपने यहाँ पे बी कर रखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है 4 साल की तो भी आप एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल है। लगभग सारे ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे, सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का भी पोजीशन रहेगा, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का भी पोजीशन रहेगा और यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग का भी पोजीशन देखने को मिलेगा। फ्रेशर के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं। और जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, उसके बाद खुद ट्राई करना अप्लाई करने का। आप आराम से इसको मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बता रखा है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने मात्र यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बताना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बताना क्या क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो और कौन सी लोकेशन के अंदर अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करना है और हमसे कनेक्ट हो जाना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके उन सभी बच्चों के रिव्यू को भी पढ़ सकते हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं और जॉब लोकेशन क्या क्या रहेगा उसको भी हम जानते हैं। साथ ही साथ इसका सैलरी कितना रहता है और कंपनी कौन कौन से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाएगी, इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इसी वीडियो के अंदर करूंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं यहाँ पे लिंक्डइन पे। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है टाटा स्टील का नोटिफिकेशन। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप रोहिणी प्रजापति जिन्होंने लिंक्डइन पे ये पोस्ट डाला है उनकी यहाँ पे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे और रोहिणी प्रजापति आप खुद देख सकते हैं, सीनियर मैनेजर एचआर आपको देखने को मिलेगी टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड की। टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड क्या है, ये टाटा स्टील ग्रुप का एक पार्ट है, उसके द्वारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल फ्रेशर इसको कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनके अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसका लास्ट डेट यहाँ पे 13 अप्रैल का रहेगा, रात को 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 13 अप्रैल तक। और यहाँ पे इनका एक ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपने सीवी को ईमेल भी करना पड़ेगा। चलिए हम अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं। इनके पोस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक लिंक दे रखा है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कोई गलती मत करना गूगल फॉर्म को सबमिट करते समय, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती कर दी तो वापस से ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फिर आपको दूसरी ईमेल आईडी के थ्रू सबमिट करना पड़ेगा। उसमें दिक्कत होती है, कर तो सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, एक बार फॉर्म फिल करना है और उसको एकदम करेक्ट, एकदम सही वे में फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाटा स्टील का अप्लाई लिंक दे रखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने टाटा स्टील का ये जो गूगल फॉर्म दे रखा है
ये आपका ओपन हो जाएगा। टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड TSTSL की तरफ से वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो बिष्णुपुर है वहाँ पे ये आपका जॉब लोकेशन रहेगा। सबसे पहली बात, जहाँ पे स्टार दे रखा है जिस भी सेक्शन के आगे, वो इंडिकेट करता है कि आपका मैंडेटरी रहेगा वो सेक्शन। जैसे कि इन्होंने जो जो बोला है वो आपको फिल करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है कि आपका नाम होना चाहिए ब्लॉक लेटर में, मतलब कि कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है। स्मॉल लेटर में लिखेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सही से बता रहा हूँ, ब्लॉक लेटर मतलब कि आपका कैपिटल लेटर में इसको आपको नाम लिखना पड़ेगा, फुल नेम आपका आएगा। ठीक है, आपका नाम जैसे कि मान लेते हैं राहुल कुमार यादव है तो राहुल कुमार यादव पूरा नाम आएगा, या फिर आपका नाम राहुल यादव है तो राहुल यादव आपका फुल नेम आएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आता है कि आपका जेंडर कौन सा है। आप अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल, उस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी दोनों कैटेगरी वालों के लिए निकाली गई है। फीमेल कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकती है और मेल कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका फादर नेम क्या है, आप अपने पिताजी का नाम फुल नेम आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपने पिताजी की डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद आता है कि आपका आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड के नंबर आपके क्या है, तो आप अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, तो आपकी जो ईमेल आईडी है, एक्टिव ईमेल आईडी है, वो एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। देन फिर आता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। परमानेंट एड्रेस क्या है, आप अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है कि आपके पिन कोड क्या है, तो आपका जो एरिया पिन कोड है उसको आप डालेंगे। उसके बाद आता है कि आपका स्टेट कौन सा है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पे सारे स्टेट अवेलेबल है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पंजाब स्टेट को सेलेक्ट किया है। आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, कहीं से भी बिलोंग करते हैं आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट इनका वही है। उसके बाद आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप अपने जो भी क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें बच्चे गलती ये करेंगे कि अगर आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, या फिर मान लेते हैं कि कोई दूसरा ट्रेड है, तो आपको यहाँ पे अदर का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है ना, तो उस अदर वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है। अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन या फिर आपकी ब्रांच या फिर आपका ट्रेड मैच नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने BTech कर रखा है मैकेनिकल से, तो आपको BTech यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन में जाना है, उस पर टिक कर देना है। और यहाँ पे अगर आप अदर वाला यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे BTech इन मैकेनिकल, BTech इन सिविल, BTech इन इलेक्ट्रिकल। वैसे ही अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तो दे रखा है, तो आप लिखेंगे डिप्लोमा इन यहाँ पे सिविल। तो आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ITI कर रखा है, यहाँ पे कोई दूसरा ट्रेड है, लाइक मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखा है, वायरमैन ट्रेड से कर रखा है, तो आपको लिखना है ITI इन वायरमैन ट्रेड। आपको अदर का ऑप्शन अवेलेबल है, तो सारी ब्रांच और सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेशन आपने किया है, आपने कोई यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रखा है, कहीं से भी किया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है कि नहीं कर रखा, यस और नो में आंसर कर देना है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप मान लेते हैं नहीं किया है, तो ये अप्रेंटिसशिप पहले आपको करवा देंगे 1 साल की, उसके बाद आपको जॉब भी दे देंगे। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो वहाँ पे डायरेक्टली आपकी जॉब भी लगेगी, आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका ये प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपने यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट आपने पास किया है नहीं किया है, तो उस पर यस और नो आंसर कर देना है। बेसिकली ITI वालों कैंडिडेट के लिए रहता है। अगर आपने नहीं किया, BTech के कैंडिडेट हो तो आप नो वाले बटन पे टिक करेंगे। अगर आप डिप्लोमा के कैंडिडेट हो तो नो वाले बटन पे टिक करेंगे। मैं हर क्वेश्चन के आंसर करता जा रहा हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखा है, लाइक डिप्लोमा कर रखा है हाईएस्ट में तो डिप्लोमा लिखेंगे, BTech कर रखा है हाईएस्ट में तो BTech लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं कि फ्रेशर वाले। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं तो एक्सपीरियंस का ऑप्शन भी दे रखा है और फ्रेशर का भी दे रखा है, 0 से लेके 1 साल का। जो फ्रेशर है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। फिर नेक्स्ट वाले बटन पे टिक करना है और अपने रिज्यूम को जो भी आगे सेक्शन आएगा उस पर वो क्लिक करके वहाँ पे आप अपने इसको कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्म को।
अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने आपको जॉब लोकेशन बता दी है, इसका जॉब लोकेशन बिष्णुपुर रहेगा और यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा आईटी कैंडिडेट का। मैं आपको बता देता हूँ, ये पे करता है 2.8 LPA, लगभग 3 लाख रुपए के करीब आपका CTC बैठता है। डिप्लोमा कर रखा है तो आपका जो सैलरी रहता है 3.5 LPA रहता है, और अगर आपने BTech कर रखा है तो यहाँ पे सैलरी 4.5 LPA रहता है, 4.5 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी ये रहेगा। उसके बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आप मान के चलिए 15 से लेके 25% तक आपका ये CTC इंक्रीज करते हैं, तो अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। अकोमोडेशन और अदर जो फैसिलिटी रहती है, बस फैसिलिटी रहती है, इंश्योरेंस रहता है 5 लाख रुपए तक का, वो सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जो आपके सेफ्टी शूज़ हैं, उसके अलावा इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, तो ये सब कुछ आपका ज्वाइनिंग किट के दौरान आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। ये गूगल फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो HR है, उनके पास आपका ये गूगल फॉर्म चला जाएगा, आपका प्रोफाइल चला जाएगा, वो शॉर्टलिस्टेड करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, अगर आपने बिल्कुल सही अप्लाई किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू आपका ऑनलाइन रहेगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जो कि ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। एक और काम करना है, गूगल फॉर्म को सबमिट करने के बाद ऊपर ईमेल ID दे रखा है recruitment@tstsl.tatasteel.com, इस पे आपको ईमेल करना है अपने CV को। जो CV यहाँ पे आप बना रहे हैं वो एक अपडेटेड CV आपको बनाना है। वो आपको कैसे बनाया जाएगा, वो कैनवा के थ्रू आप बना सकते हैं। बाकी सारे लिंक आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।